मेन सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने जो मैन पावर जिसको आप ट्रेन करते हैं उसको आप लोग इस तरह का ढाल दें कि जब वो बाहर इंटरव्यू देने जाए तो बता सकता है कि साहब मैंने ये सीखा, ये भी चीज़ मुझे आती है। इसके अलावा GIS एक नया सेक्टर निकला है, डिजिटल इंडिया का एक पिलर है। उसके अंदर हम लोगों ने कोर्सेज चालू किए हैं। हम लोग चाहेंगे कि वो कोर्सेज आप लोगों के माध्यम से भी रोल आउट किए जाएं। GIS के कोर्सेज चालू करने में थोड़ा सा आप लोगों को जो बड़े सेंटर हैं वो तो कर सकते हैं, छोटे सेंटर को दिक्कत आएगी, बट वी आर वर्किंग आउट समथिंग, क्योंकि हमारा ये सोचना है कि एक्रेडिटेड पार्टनर्स को भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग दिलाई जाए। वो एक हम वर्कआउट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया है हमने कि जो एक्रेडिटेड पार्टनर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं उनको हम कुछ फंडिंग देके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराएं। इसी तरह आपने सुबह सुना होगा मल्टीमीडिया एनिमेशन, अभी हमारे करीब 15 सेंटर्स ने ये कोर्स चालू किया है। इसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं है क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वही है, एक्सेप्ट कि आपको कोई एडोबी का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेना पड़ेगा या जो भी आप लेना चाहें, मेरी तरफ से कोई बाध्यता नहीं है। परंतु यदि आप वो करना चाहें, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि मल्टीमीडिया एनिमेशन में आने वाले समय में हैवी डिमांड है, स्पेशली बिहार एंड सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि एनिमेशन, गेमिंग ये नए नए फील्ड पिकअप हो रहे हैं। इसी तरह आपने सुना होगा, अभी हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी में गए थे और वहाँ पे माननीय अध्यक्ष ने पहला क्वेश्चन पूछा कि साइबर क्राइम में कितने लोगों को ट्रेन हुए हैं और कितने लोगों की आवश्यकता है। तो जो हमारे DG सर्टिन ने उन्होंने जवाब दिया कि साहब 5 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है और अवेलेबिलिटी अराउंड 35,000 है। आप देखिए, कहाँ 35,000, कहाँ 5 लाख, डिफरेंस बहुत बड़ा है। कहने का मेरा ये मतलब है कि आप लोग ये मन में मत सोचिए कि IT में जो एक बूम था वापस कूल डाउन हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि मेरा ये मानना है कि नई सरकार के सोच के साथ और डिजिटल मिशन के साथ और डिजिटल इंडिया के सपने के साथ हमारा इसमें भागीदारी बढ़ रही है। हमारे को और लोगों को ट्रेन करना है। जैसा आपने सुबह सुना, जॉइंट सेक्रेटरी पासपोर्ट ने कहा कि हमें 5,000 लोगों को ट्रेन करना पड़ा। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हर विभाग में ये ट्रेनिंग चलेगी और ये ट्रेनिंग रोल आउट होगी। इसके अलावा हमने ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में कुछ कोर्स करिकुलम बनाए 3 दिन के और 4 दिन के, और इन कोर्सेज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने सेंटर के माध्यम से। यदि आप में से कोई इसको लेना चाहे तो सेंटर डायरेक्टर से कंसल्ट से बात करके उस ट्रेनिंग को भी चालू कर सकता है। और तो मैं आपको एक चीज दोबारा समझा दूं, ई-गवर्नेंस की ट्रेनिंग में ई कंपोनेंट बहुत छोटा है, इसके लिए हाथ डालने से पहले बहुत सोच लेना, क्योंकि वो मुझे लगता नहीं है जिसने सरकार में काम नहीं किया है, जिसको सरकार की प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है, जिसको गवर्नेंस के बारे में पता नहीं है, उसके लिए ई-गवर्नेंस करना बहुत टफ है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कोर्स चालू करो और एक्सपर्ट्स को बुलाने में ही आपकी फीस चली जाए, क्योंकि दे आर हाईली पेड, दे आर चार्जिंग हेवी फीस। 1 trip cost for 2 hours 5,000 rupees, so that you have to work out। इसके अलावा हम ये प्रयास कर रहे हैं कि और भी जो कोई कोर्स हमें मिल रहा है जो हम ले सकते हैं स्किल डेवलपमेंट का, जैसा हम एक प्लान कर रहे हैं कि टूरिज्म में IT का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, that we can roll out to you। In nutshell, what I mean is we are very open to roll out any activity which we feel we should go through you। देखिए, इसमें नेलिट के किसी भी अधिकारीगण का कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबका ये इंटरेस्ट है, सबका साथ, क्या है वो कहावत क्या है, सबका साथ सबका विकास। यदि आप हमें ज्वाइन करेंगे आपका भी विकास होगा, हमारा भी विकास होगा। इसके अलावा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि किसी की कोई क्वेरी नहीं होगी। नो पर्सनल कंप्लेंट, नो कंप्लेंट अबाउट ईच अदर, बिकॉज दिस इज नॉट द फोरम। विल नॉट लिसन एनी कंप्लेंट, any creativity, any suggestion, just implementation sir जो आपका अच्छा, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमारे डायरेक्टर साहिबान भी सब यहाँ आए हुए हैं। ये हमने मैंडेट किया है, धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो रजिस्टर्ड होगा वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो 1 दिन का कोर्स करे, चाहे 100 दिन का कोर्स करे, चाहे 3,000 दिन का कोर्स करे। उसका कारण ये है कि भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ये चाहता है कि उनको एक पोर्टल पे एक इनपुट, एक पोर्टल पे उनको ये अलाउ किया जाए
कि वो देख सके कितने बच्चे किस फील्ड में ट्रेन हो रहे हैं और किस किस कैटेगरी के ट्रेन हो रहे हैं। क्योंकि अभी प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आती है फीस लेडी SC/ST की, यहाँ नोट कर लिया ST/ST को कैंडिडेट जनरल है, ये मैक्सिमम कंप्लेंट आती है। तो इस सबको अवॉइड करने के लिए एक ये मैंडेट दिया गया है, एनी कोर्स स्टूडेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड थ्रू दिस। एक आप लोग अपने सभी स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट पोर्टल पे जरूर रजिस्टर करवाइएगा। उसका कारण ये है कि हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं DIT के सपोर्ट से कि एम्प्लॉयमेंट मेला जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है 3:30 बजे 4 बजे सेकंड बैच में या थर्ड बैच में, ये इलीगल है। और दूसरा कि आपका सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअस मिनिमाइज हो जाता है, आपके सॉफ्टवेयर पे कीबोर्ड कंटिन्यूअस वर्किंग करता है, लॉगिन आईडी और आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड और पासवर्ड डालने के बाद आपका कीबोर्ड हुक हो जाना चाहिए। क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा टेक्निकल हैं, सॉफ्टवेयर को उस तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए कि गूगल भी ना खुले पीछे, क्योंकि अगर फैकल्टी अगर सॉल्व करती है तो वो आराम से गूगल पर सर्च करके कर देती है। क्योंकि नाइलेट का जो कोर्स है और जो क्वेश्चंस हैं, अगर कोई अच्छे खासे फैसिलिटेशन सेंटर की फैकल्टी खुद की मेहनत से पास नहीं कर सकती तो पढ़ाई की क्या, ये लीगल ही है। जवाब दें। हाँ सर, और कुछ भी है सर मेरे पास अभी। First thing about the identity, we are going to implement UID very shortly. So all the that is what has been told to us, that all this knowledge center will be having some facility to get the UID, thumb impression, retina impression. So until those things are matched, the candidate will not be allowed to appear in the examination. Second thing, we are talking about late candidates. Actually, when we talk about the rural area, the communication system or transportation system not that much strong. The candidate can come at right place, and if they have some 10 minutes late or 20 minutes late or 30 minutes, it will be difficult or it will not be fair not to allow for those candidates, particularly in those rural areas. So sometimes examination superintendent, they under their wisdom they used to give some relaxation. Otherwise, it is not possible. बस सुप्रीम जो भी आप इन्होंने जो बात बोली है, इन्होंने जो बात बोली इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ। पहली बात तो हम अपने सॉफ्टवेयर को रिकास्ट कर रहे हैं, इससे के लिए आपने देखा हो बीच में हमने 2-3 महीने एग्जाम बंद रखे थे। हम प्राइवेट वेंडर के थ्रू सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर को अवेल करने के लिए टेंडर कर रहे हैं। हमारा पर्पज यही है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें अपने घर में क्या हो रहा है उससे दर्द नहीं होता है, पड़ोस के घर में खुशी होती है उससे दर्द होता है, ठीक है ना। पड़ोसन की वाइफ स्मार्ट है, आपको दर्द होता है, तो हमारे सेंटर भाई सब क्या करते हैं कि खुद के में बिजनेस नहीं आ रहा, पड़ोस वाले के आ रहा है तो शिकायत कर दो। ये जनरल मानसिकता है। और फिर वो कहते हैं साहब मेरा नाम मत बता देना, नहीं तो मारेगा मेरे को। मैं तो खुलेआम बोल रहा हूँ। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि बायोमेट्रिक कैप्चर करे, कैंडिडेट का टाइम स्टैंपिंग हो, जैसा